सोचिए, अगर आपकी जिंदगी एक वीडियो गेम होती तो आपकी आदतें आपकी सुपर पावर होती और जो भी मुश्किलें आती वो होती बॉस मॉन्स्टर्स जिन्हें आपको हराना होता है। मजेदार है ना? तो चलिए इस गेम को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला लेवल कैसे पार किया जाता है। तो सवाल सीधा सा है, क्या आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करने और अपनी कहानी के असली हीरो बनने के लिए तैयार हैं? ये पूरी चर्चा इसी बारे में है कि अपनी जिंदगी के इस गेम का कंट्रोल वापस अपने हाथों में कैसे लिया जाए। ये रहा हमारा आज का क्वेस्ट मैप। हम इन 5 लेवल्स से गुजरेंगे और ये समझेंगे कि कैसे छोटी छोटी आदतें जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव ला सकती हैं। तो लेवल 1 में आपका स्वागत है। यहाँ हम ये सीखेंगे कि अपनी एनर्जी और सेहत को एक एनर्जी बार की तरह कैसे मैनेज किया जाए और जिंदगी की बड़ी बड़ी चुनौतियों मतलब हमारे बॉस मॉन्स्टर्स को कैसे हराया जाए। चलिए अब लेवल 2 पर चलते हैं और आदतों की छिपी हुई शक्ति को अनलॉक करते हैं। पता है, ये एक बिल्ट इन पावर अप की तरह है जो हमारे दिमाग में पहले से ही है, बस उन्हें एक्टिवेट करने की देर है। तो आखिर ये आदत है क्या चीज़? सीधी सी बात है, ये कोई भी ऐसा काम है जिसे हमारा दिमाग एनर्जी बचाने के लिए ऑटो पायलट मोड पर डाल देता है। कभी सोचा है, जूते के फीते बांधते हुए सोचना क्यों नहीं पड़ता? नहीं ना, बस यही है ऑटो पायलट। और यहाँ सबसे ज़रूरी सबक यही है, एक आदत बना लीजिए और फिर आपका दिमाग आपके लिए सारी मेहनत करेगा। समय के साथ सबसे मुश्किल काम भी एकदम आसान और ऑटोमेटिक बन जाते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं लेवल 3 पे। यहाँ हम हैबिट लूप के बारे में जानेंगे, जो किसी भी आदत को बनाने या तोड़ने का एक तरह का चीट कोड है। समझिए, ये दिमाग को प्रोग्राम करने का एक हैक है। हर एक आदत इन 3 हिस्सों से बनती है। पहला होता है ट्रिगर, जो एक गो बटन की तरह काम करता है। फिर आता है एक्शन, मतलब वो काम जो हम असल में करते हैं। और आखिर में है रिवॉर्ड, यानी वो अच्छा सा एहसास जो उस काम को करने के बाद मिलता है। तो इस लूप को हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ज़्यादा किताबें पढ़ने की आदत डालनी है, तो ट्रिगर क्या होगा? हर सुबह तकिए पर एक किताब रख देना। एक्शन, रात को सोने से पहले सिर्फ 2 पेज पढ़ना। और रिवॉर्ड ये हो सकता है कि 5 मिनट ज़्यादा देर तक जागने को मिलेगा। धीरे धीरे ना दिमाग इस साइकिल का इतना आदी हो जाएगा कि ज़्यादा पढ़ने की आदत खुद ब खुद बन जाएगी। बहुत बढ़िया, अब हम लेवल 4 पर पहुंच गए हैं, प्रो गेमर ग्रोथ रणनीतियाँ। ये कुछ एडवांस्ड पावर अप्स हैं जो हमारे पर्सनल ग्रोथ के सफ़र को काफ़ी आसान बना देंगे। पहला और सबसे शक्तिशाली नियम है, बहुत छोटे से शुरू करें। ये स्नोबॉल इफेक्ट का बेस है, जहां एक छोटा सा एक्शन आगे चलकर एक बहुत बड़ी लहर बन जाता है। स्नोबॉल इफेक्ट को ऐसे समझिए, जैसे पहाड़ से लुढ़कती एक छोटी सी बर्फ की गेंद धीरे धीरे बहुत बड़ी और पावरफुल हो जाती है। ठीक वैसे ही एक छोटा सा आसान सा काम, जैसे सिर्फ 3 खिलौने उठाना, एक मोमेंटम बनाता है। और एक बार जब मोमेंटम बन जाता है ना, तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। यही हमें बड़े नतीजों तक ले जाता है। देखिए, हमारे दिमाग के बारे में सोचने के ना 2 तरीके होते हैं। पहला है फिक्स्ड माइंडसेट, जो एक मूर्ति की तरह है, मतलब ये सोचना कि मैं तो ऐसा ही हूं और बदल नहीं सकता। और दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट, जो एक मसल की तरह है, ये मानना कि प्रैक्टिस के साथ हम बेहतर हो सकते हैं। तो फिक्स्ड से ग्रोथ माइंडसेट में स्विच कैसे करें? बस एक छोटा सा शब्द जोड़कर, अभी तक। मैं ये नहीं कर सकता बोलने की जगह कहिए, मैं ये अभी तक नहीं कर सकता। ये छोटा सा बदलाव दिमाग को सिग्नल देता है कि स्किल्स अभी लोड हो रहे हैं, बिल्कुल एक गेम अपडेट की तरह। हमारा अगला पावर अप है अपने माहौल को डिजाइन करना, जिसे हम मजे में बैट केव कह सकते हैं। मतलब अच्छी आदतों के रास्ते से सारी रुकावटें हटा दीजिए, जैसे स्केचबुक को मेज पर हमेशा खुला रखना। और बुरी आदतों के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दीजिए, जैसे गेम कंट्रोलर को कहीं छिपा कर रखना। और आखिरी प्रो टिप है विजुअलाइजेशन। ये एथलीट्स की एक कमाल की तकनीक है। किसी भी मुश्किल काम से पहले आंखें बंद करके दिमाग में एक फिल्म चलाइए, जिसमें आप उस काम को एकदम परफेक्ट तरीके से कर रहे हैं। इससे आपका दिमाग असल काम के लिए पहले से ही रेडी हो जाता है। और अब हम आ गए हैं आखिरी लेवल पर। अब तक सारे जरूरी टूल्स और चीट कोड्स मिल चुके हैं। अब समय है एक खिलाड़ी से गेम का आर्किटेक्ट बनने का और अपनी दुनिया खुद बनाने का। तो इस पूरे क्वेस्ट से हमें कौन से 3 खजाने मिले? पहला, मोटिवेशन पर नहीं, आदतों पर भरोसा करना है।
दूसरा, हमें अपनी जिंदगी का आर्किटेक्ट बनना है। और तीसरा, छोटी छोटी जीतों का जश्न जरूर मनाना है, क्योंकि यही आदतों को मजबूत बनाता है। ये कहावत सब कुछ एक लाइन में बता देती है। प्रेरणा पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन आदतें हमेशा हमारा साथ देती हैं। इसलिए सिस्टम और आदतों पर फोकस करना कहीं ज्यादा जरूरी है। तो लीजिए, ट्यूटोरियल तो हो गया पूरा, अब असली गेम शुरू होता है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस जानकारी का इस्तेमाल करके सबसे पहला स्किल कौन सा अनलॉक करने वाले हैं। तो फैसला कीजिए और अपना गेम शुरू कीजिए।